हेलो स्टूडेंट, मैं आशीष यादव। आप सब देख रहे हैं आशीष स्टडी यूपी 45। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो आप सब देख रहे हैं आशीष स्टडी यूपी 45। इसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों भी के पास भी शेयर कीजिए। ठीक है, तो अब हम आते हैं सीधे अपने टॉपिक पर। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि पहला है जो हमारा चतुर्थांश है। तो चतुर्थांश के बारे में हम समझेंगे, चतुर्थांश क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम चतुर्थांश को बना लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा चतुर्थांश होता है, ये हमारा होता है एक्स अक्ष। ठीक है, ये हमारा वाई अक्ष होता है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई डैश होता है। ठीक है, तो इस पर हम यहाँ जो हमारा है मूल बिंदु 0,00 होता है। ठीक है, अब इधर से हम गिनते 1 2 3 4 5, आपकी जितने बना सकते हैं। ठीक है, जितना पूछेगा 2 3 4 5, इधर 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इधर जो होता है माइनस होता है, -1 -2 -3 और -4 -5। इधर ले जाते हैं 1 2 3 4 5, आप और ले जा सकते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, इधर जो होता है प्लस होता है। ठीक है, फिर नीचे 1 2 3 4 5, तो -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, तो ये हमारा होता है चतुर्थांश। ये हमारा होता है, देखिए कलर चेंज करते हैं, कि हमारा होता है फर्स्ट चतुर्थांश। ठीक है, ये सेकंड चतुर्थांश, और ये होता है थर्ड। ठीक है, ये होता है फोर्थ। ठीक है, तो ये हमारे चतुर्थांश होते हैं। यहाँ जो हमारा होता है, ये हमारा यक्स और वाई का जो मान होता है, देखिए इसमें जो हमारा यक्स का मान है, क्या यक्स का मान जो हमारा प्लस में है। ठीक है, तो इसको हम दिखाते हैं। ठीक है, तो यक्स प्लस और कामा वाई का मान भी देखिए प्लस में। इसमें जो होता है धनात्मक होता है एक्स और वाई का दोनों मान, और इसमें होता है जो एक्स का मान ऋणात्मक होता है, देखिए। ठीक है, और वाई का मान जो होता है धनात्मक होता है, देखिए ग्राफ आप। ठीक है, और इसमें जो होता है, इसमें माइनस माइनस एक्स, एक्स का भी देखिए माइनस है और वाई का भी माइनस, इसमें दोनों माइनस माइनस होता है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, इसमें हमारा होता है प्लस। ठीक है, फिर माइनस, यानी एक्स जो होता है प्लस होता है और वाई माइनस होता है। पहले जो लिखा जाता है वो एक्स को लिखा जाता है, जिसे देखिए एक्स कामा वाई। ठीक है, तो पहला जो होगा हमारा एक्स का मान होगा, और दूसरा जो होगा वह वाई का मान होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा चतुर्थांश। ठीक है, अब हम आते हैं सीधे नेक्स्ट दूसरे पर। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं, दूसरा देखते हैं। तो दूसरा हमारा क्या है। ठीक है, तो दूसरा हमारा जो है दूरी है। ठीक है, दूरी हमको बताना है। ठीक है, तो ये दूरी जो है दूरी सूत्र है। ठीक है, दूरी सूत्र होता है। इसका भी क्वेश्चन ले लेते हैं, देखिए इसका ले लेते हैं दूरी का ए कामा बी। ठीक है, और लेते हैं ए कामा बी। ठीक है, ये क्वेश्चन ले लेते हैं एक। ठीक है, अब इस पे हम दूरी सूत्र इस पे क्या करते हैं। ठीक है, जैसे ये जो हमारा है बिंदु है, ठीक है, कहीं पर उनके बीच की दूरी याद करना है। जैसे मान लीजिए अगर हमारा ए का मान है, ए का मान और हमारा बी का मान है, ऐसे कोई बिंदु दे दिया जाए यहाँ से यहाँ तक, तुम्हारे बी है। ठीक है, और ये है। अब कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जो है हमारी दूरी बताइए। ठीक है, तो ये हम ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, तो दूरी का सूत्र होता है। ठीक है, दूरी का सूत्र होता है, दूरी का जो सूत्र होता है, देखिए लिखते हैं दूरी सूत्र। ठीक है, अब इसको हम लिखते हैं जो हमारा होता है, यहाँ देखिए लिखते हैं हमारा जो पूरे का रूट होता है सूत्र में। ठीक है, पूरे का रूट होता है, और होता है x2 - x1। ठीक है, एक ब्रैकेट में। ठीक है, और होता है प्लस y1 y2 माइनस y1 एक ब्रैकेट में, इनका स्क्वायर होता है। ठीक है, ये हमारे जो है सूत्र है। अब ये चीज हमारे यहाँ आप x1 पहले ले सकते हो। ठीक है, x1 - x2 y1 - y2 भी, ये भी फार्मूला सही है। ठीक है, तो पहले x2 - x1 लिखें। ठीक है, आंसर वही आएगा। ठीक है, बहुत बच्चे ये यूज करते हैं, बहुत बच्चे x1 और -x2 मान के लगाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा दूरी सूत्र है। ठीक है,
तो इस पे हम ज्ञात करते हैं इस फार्मूले पे, ठीक है। तो इस फार्मूले पे हम रखते हैं। तो इसमें देखिए हम लोग को पता है ये जो हमारा होता है पहला क्या होता है, अभी हम बताएं आपको चतुर्थांश में। तो हमारा पहला जो होता है ये x होता है, ये x1 हो जाएगा और ये y1, ठीक है। अब दूसरा तो ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ठीक है। तो रखते हैं यहाँ दूरी सूत्र बराबर, ठीक है। तो पूरे का रूट लगाते हैं। अब यहाँ लिखते हैं x2 का मान देखिए -a और x1 का माइनस फार्मूले में, फिर माइनस x1 का जो हमारा a है, ठीक है, a है, इसका स्क्वायर करते हैं प्लस इसका करिए देखिए तो -b और फिर माइनस सूत्र में y1 मतलब कितना है b, इसका स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम हल करते हैं तो देखिए माइनस माइनस जुड़ के क्या हो जाएगा हमारा, माइनस माइनस हमारा जुड़ के हो जाएगा -2a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये भी माइनस माइनस जुड़ के -2b का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको जब हल करेंगे तो आपको पता है अगर पावर माइनस में है, अगर पावर सम संख्या है तो हमारा क्या होता है, इसका आंसर पॉजिटिव आता है, ठीक है, प्लस आता है। तो इसको हल करेंगे तो हमारा जाएगा 2 कवर हो जाएगा 4, ठीक है, और 1 है स्क्वायर प्लस 2 दूना 4, ठीक है, b का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा आंसर आता है। आज में हम क्या देखेंगे क्या हल हो पाएगा, तो इसमें हम 4 कॉमन निकाल लेते हैं, यानी 4 का हम वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो स्क्वायर स्क्वायर है इस पे इसका नहीं हो पाएगा, तो हमारा हो जाएगा 2, ठीक है, 4 का कॉमन तो हो जाएगा √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। यही जो हमारा आया है, यही हमारा जो है यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको दूरी जो है ज्ञात करना समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम तीसरा ज्ञात करेंगे मध्य बिंदु, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हमारा अब अगला है, ठीक है, तीसरा है मध्य बिंदु, ठीक है। तो मध्य बिंदु ज्ञात करने का फार्मूला होता है, क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो मध्य बिंदु बराबर हम लिखते हैं, जो सूत्र हमारा होता है मध्य बिंदु, ठीक है, बराबर सूत्र हमारा होता है जो है x1 प्लस x2 बटे 2, ठीक है। यहाँ कामा होता है, ब्रैकेट में कर लेते हैं इसको, y1 प्लस y2 बटे 2, ठीक है, ब्रैकेट में। ये जो हमारा होता है फार्मूला होता है, ठीक है। इस पर हम हल करते हैं, देखिए तो हमारा जो यहाँ x1 का मान कितना है, x1 का मान हमारा है 2 और x2 का मान 4 है, हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जो हमारा है यहाँ से लिख दे रहे हैं, जो हमारा x1 देखिए x1 जो हमारा है 2 है और x2 जो हमारा है 4 है और y1 जो हमारा है 3 है और y2 जो हमारा है 1 है, ठीक है। अब यहाँ से हम मान रखते हैं सीधे, तो हमारा जो x1 क्या है 2 प्लस 4, ठीक है, x2 बटे 2, ठीक है, कामा लगाते हैं, फिर y1 का मान कितना है 3 है और प्लस y2 का मान 1 है बटे 2, ठीक, इसको हल कर तो हमारा 2 4 हो जाएगा 6 बटा 2 कामा जुड़ जाएगा तो 4 बटा 2 कामा भाग दे देंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, भाग देने पर 2 3 6 और 2 दूना 4, यानी हमारा जो आ गया मध्य बिंदु जो आया है वो हमारा आ गया 2 कामा 3, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो आप इसे शॉर्ट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चौथे पे। चलिए हमारा है अगला मूल बिंदु ज्ञात करना, ठीक है। तो मूल बिंदु जो होता है इसका भी फार्मूला होता है, तो लिखते हैं मूल बिंदु, ठीक है, तो लिखते हैं मूल बिंदु बराबर मूल बिंदु बराबर जो हमारा सूत्र होता है रूट में होता है x² प्लस y², ठीक है। ये हमारा होता है फार्मूला होता है मूल बिंदु निकालने का, ठीक है। तो इस पर हम लगाते हैं इसको, तो हमारे इसमें x पता है y पता है, तो मान रखते हैं x का मान है -3, ठीक है, रूट में देखिए, ठीक है, इसका स्क्वायर और माइनस प्लस, ठीक है, y का है 4 का स्क्वायर, ठीक है। उसको हल करेंगे तो देखिए हम बोले हैं अगर पावर सम संख्या माइनस में तो हमारा क्या हो जाता है प्लस, तो इसको ब्रैकेट में भी आप लगा सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो हो जाएगा साफ से दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ा बड़े में हमारा रूट, ठीक है,
-3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इस तरह इसका भी ब्रैकेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम आगे करते हैं, हल करते हैं तो आ जाएगा 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा कितना 25। ठीक है, 25 का जो वर्गमूल आता है वो हमारा होता है 5। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो ये हमारा ये जो 5 है ये हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट समदूरस्थ पे। ठीक है, तो हम पूरे स्क्रीन को फुल करते हैं इसको हटा के। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हमारा सवाल है ठीक है समदूरस्थ का, तो कह रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,5 और -2,9 से समदूरस्थ है। यह यूपी बोर्ड 2009-2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम निकालते कैसे देखिए, इसका जो है एक हम दूरी कह रहा है समदूरस्थ का। ठीक है, यहाँ आ जाएगा, हम बिंदु ले लेते हैं। ठीक है, हमारा ए और हमारा बी है, तो ए बी का मान दिया है, देखिए क्या है 2,-5 और बी का मान जो दिया हमारा नाम दे दे ऊपर -2,9। अब कह रहा है कहीं यहाँ एक्स अच्छे देख ले लेते हैं, बिंदु को नाम लिख लेते हैं पी, यहाँ जो हमारा एक्स 0। ठीक है, अब अगर देखिए ए बराबर पी, यहाँ ए पी बराबर बी पी ज्ञात करते हैं इनके इतने बीच की दूरी। ठीक है, तो एक्स का मान हम निकाल देंगे यहाँ से, तो रखते हैं दूरी वाले सूत्र पे। ठीक है, तो एपी का जो देखिए एपी का दूरी ज्ञात करेंगे तो जो सूत्र होता है हमारा क्या होता है, हम डायरेक्ट सूत्र ना लिख के डायरेक्ट उस पर रखते हैं। तो हमारा देखिए जो हमारा हो जाएगा ए क्या हो जाएगा x1 ए y1। ठीक है, और ये जो हमारा हो जाएगा x2 और 0 जो है y2। ठीक है, अब मान रखते हैं और हमारा इसमें हो जाएगा फिर x1 x2 लेंगे। ठीक है, तो सीधे फार्मूले से हम रखते हैं तो हमारा हो जाएगा रूट। ठीक है, ब्रेक में क्या x2 पहले लिखते हैं तो x हो जाएगा। ठीक है, -x1 यानी 2 का स्क्वायर। ठीक है, और फिर लिखते हैं प्लस वो क्या y2 यानी 0 प्लस -5 का स्क्वायर। ठीक है, तो सॉरी यहाँ माइनस रहता है। ठीक है, यहाँ जो हमारा होता है वह हमारा सूत्र में माइनस होता है, यहाँ माइनस पहले से तो क्या जाओ प्लस। ठीक है, 5 का स्क्वायर इस तरह से। ठीक है, अब बराबर इसका करेंगे तो इसमें जो हम रखेंगे। ठीक है, तो इसमें ए हमारा x1 होगा। ठीक है, और ये क्या होगा x2 होगा। ठीक है, अब इसमें x1 हमारा देखिए ये हो जाएगा। ठीक है, और x2 ये हो जाएगा, तो ये हम लिखते हैं x2 हमारा क्या हो जाएगा -2। ठीक है, और फिर माइनस सूत्र में होता है तो फिर क्या x1 इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तो x हो जाएगा का स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब फिर इसमें रखते हैं y2 में इसमें 9 माइनस y1 यानी 0 का स्क्वायर। ठीक है, ये मान हो गया। अब इसको हम हल करते हैं। ठीक है, तो हल करते हैं देखिए, तो इसको जब हम हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये हल नहीं हो इसे रहेगा तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर यानी हो जाएगा कितना, या यहाँ हम लिख लेते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर तो हमारा रूट जो है हट जाएगा, लिख देते हैं यहाँ दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तुम्हारा रूट सब हट जाएगा। ठीक है, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा x -2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस और ये पंचम कितना हो जाएगा 25 यानी 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा। ठीक है, बराबर ये हमारा हो जाएगा -2 -x स्क्वायर। ठीक है, प्लस हो जाएगा घटा देंगे तो 9 रहेगा, 9 का स्क्वायर यानी 81। ठीक है, इसको हल करते हैं तो हमारा देखिए सूत्र हो जाता है ए से अलजेब्रा से, तो यह क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो उस पर लिखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर पे जो सूत्र होता है उसको लिखते हैं। देखिए हमारा था a माइनस बी का
होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2ab। ठीक है, सो अगर यहाँ प्लस है तो प्लस रहता है 2ab, अगर माइनस हो तो यहाँ हमारा क्या माइनस 2ab। ठीक, तो इसे सूत्र रखते हैं। देखिए ए का मान यहाँ रखते हैं तो एक्स का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, बी हमारा क्या है 2 है, तो 2 का हम क्या कर देंगे 2 का स्क्वायर यानी सीधे हम हल कर देते हैं। 2 का स्क्वायर में कितना होता है माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है, और माइनस 2 का 2 सूत्र में ही होता है। ठीक है, ए का मान फिर एक्स, ठीक है, और बी का मान गुणे 2। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा अब प्लस 25 ये वाला। ठीक, बराबर अब लगाते हैं। ठीक है, तो ए भी हो जाएगा यानी 2 का स्क्वायर यानी 4। ठीक है, और फिर माइनस इसका प्लस हो जाएगा यानी प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और फिर माइनस 2। ठीक है, सूत्र में था, फिर माइनस में है 2 गुणे एक्स। ठीक है, और एक्स का स्क्वायर रहेगा ए बी नहीं सॉरी एक्स का स्क्वायर नहीं सही है। ठीक है, अब हमारा प्लस 81। ठीक है, इसको हम हल कर देते हैं। ठीक है, देते हैं कुछ कटेगा तो काट देते हैं। देखिए यहाँ से जो हमारा कलर चेंज करते हैं तो इस इधर पक्ष में जो बराबर बराबर में रहता है, ठीक है, सिंबल कट जाता है। देखिए प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, और कुछ काट देते हैं तो ये मतलब कि 4 भी कट जाएगा। ठीक है, और कुछ कटेगा नहीं, इसको पूरा कर देते हैं तो माइनस 4x प्लस 25 इधर हो गया, इधर हो जाएगा माइनस 4 यानी प्लस माइनस माइनस पूरा प्लस प्लस 4x। ठीक है, अब हो जाएगा प्लस 81। ठीक है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस 4x इधर आएगा तो माइनस 4x। ठीक है, बराबर 81। ठीक है, प्लस इधर जाएगा माइनस 25। इसको ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, सिंपल माइनस के लगेगा तो हमारा हो जाएगा 8x। ठीक है, इसको घटा देंगे तो 11 में से 5 जाए तो 7 6 5 11 यानी 6, और ये हो जाएगा हमारा कितना 7 में से 2 जाए 5। ठीक है, यहाँ से करते हैं फिर 8 को दे देखिए उधर ले जाते हैं। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 56 बटे माइनस 60 काट देंगे 8 सत्ते 56 यानी 7। ठीक है, यानी फिर इसका एक का जो गुणा होगा माइनस 1 यहाँ बचेगा ना, इसका फिर भाग दे देंगे तो हमारा माइनस यानी 7 हो जाएगा मिला जुला के। तो x बराबर जो हमारा आंसर आया ये हमारा आया -7। ठीक है, यही जो हम लिखे थे x का मान 0। ठीक है, यानी यही हमारा हल आया। ठीक है, जो हल आया वो हमारा क्या है -7 का मान 0। ठीक है, यही हमारा -7 का मान 0 आया है, ये हमारा क्या है आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम अगला बढ़ेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तब तक। चलिए हमारा अगला है संरेखी। ठीक है, तो संरेखी कह रहा है क्वेश्चन, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 और 2,3 और -2, -11 संरेखी। संरेखी कैसे होता है हम बताते हैं। तो देखिए बिंदु दिया होता है, ठीक है, एक, ठीक है, तीनों दिया है हमारा ए, ठीक है, बी, ठीक, और हमारा पी। ठीक है, या आपको अगर कंफ्यूजन लगे आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, देखिए सीधे ए बी और ये हमारा सी। ठीक है, अब हमारा जो ए का मान देखिए यहाँ दिया, ए का मान दिया 1,5, बी का मान दिया 2,3 और सी का मान दिया -2, -11। ठीक है, अब इनके बीच की हम दूरी निकाल देंगे। ठीक है, और AC का अगर AC के बराबर रहेगा दोनों बीच की दूरी तो हमारा क्या संरेखी रहता है। ठीक है, इसको हम निकालते हैं दूरी वाले फार्मूले पे। ठीक है, तो दूरी वाला फार्मूला क्या होता है फिर से लिखते हैं, हम लिख देते हैं दूरी सूत्र। ठीक है, जो दूरी सूत्र का होता है क्या होता है देखिए रूप में होता है x2 -x1 का स्क्वायर प्लस y2 -y1।
ठीक है, का होल स्क्वायर, ठीक है, ये पूरे का रूट होता है, ठीक है। इस पे भी रखते हैं तो देखिए हमारा जो x1 होगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से x1 है, ये x2 2 है, तो लिखते हैं, ठीक है, इसका निकाल रहे हैं, ठीक है। हम आपको बता दें कि हम ए बी का निकाल रहे हैं, ए बी लिख दें, ठीक है, ए बी का निकालें, तो ए बी में जो हमारा हो जाएगा x2 क्या हो जाएगा 2, ठीक है, यानी 2 का पूरा ही रूट लगा देंगे, यानी 2, ठीक है, माइनस फार्मूले में होता है फिर 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 का 3 माइनस, ठीक है, माइनस कितना 5 का होल स्क्वायर, ये हमारा हो गया। इसको हल करेंगे तो घट जाएगा ये हमारा, कितना आ जाएगा, ये घटा भी एक साथ दे घट के 1 हो जाए, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, प्लस इस भी घट जाएगा तो -2 आएगा, -2 का स्क्वायर ये होता है हमारा कितना होता है 4 होता है, ठीक है। तो ये जुड़ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा √5, यानी जो ए बी बराबर आया वो हमारा क्या आ गया √5, ठीक है। अब निकालते हैं ए सी का, सॉरी ए बी का निकाल लेते हैं, फिर ए सी का निकालते हैं लास्ट में। अब निकाल लेते हैं बी सी का, तो बी सी का निकालते हैं इसी फार्मूले पे, ठीक है। तो इसमें जो हमारा x2 ये हो जाएगा, यानी -2, ठीक है, फिर माइनस फार्मूले में था -2, ठीक है, का स्क्वायर प्लस फिर -11, ठीक है, फिर सूत्र में माइनस होता है -3, फिर मान रख रहे हैं यहाँ से, ठीक है, का होल स्क्वायर, इसको हल करते हैं तो माइनस माइनस क्या हमारा होता है प्लस, ठीक है, प्लस विस्तार ले देते हैं लाइन, तो माइनस माइनस गुणा प्लस हो जुड़ेगा, लेकिन सिंपल माइनस करेगा इस तरह से, ठीक है। देखिए जुड़ के मारा जाएगा कितना 14, ठीक है, -14 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जो हमारा होता है मिनट, तो ये जो माइनस सही है, सही है, ठीक है। अब इसको हम मानते हैं, हल करते हैं, ठीक है, तो माना जाएगा इसका 4 का वर्ग क्या था बताया, अगर माइनस है, माइनस रहता है, माइनस की पावर अगर सम है वर्ग, ठीक है, तो माना जाता है प्लस, यानी ये क्या लिखा है 4 -4 गुणे -4, तो माइनस माइनस क्या है कैंसिल हो जाता है, गुणा माइनस के प्लस हो जाता है, तो यानी 4 चौके 16, ठीक है। इसको तब 4 का -4 का स्क्वायर क्या होता है, तो हो जाएगा 16 पॉजिटिव में, ठीक है, रूट प्लस ये 14 का स्क्वायर 100 कितना 96, ठीक है, ये भी प्लस में रहेगा, जुड़ जाएगा दोनों, ठीक है, जुड़ के हमारा दोनों हो जाएगा, देखिए जुड़ देते हैं तो 6 6 12 2 हासिल, और 6 1 और 9 10 एक हासिल 11 के, ठीक है, और 1 1 2 1 हासिल 3, यानी हमारा जो आया 300, सॉरी कहाँ मिस्टेक हो, यहाँ 1 नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं बचा ना, 0 और 1 कितना 2 हो जाएगा, 1 यहाँ है, 1 हासिल 2, यानी 212, और 212 जो है रूट में आया, इसका जो वर्ग निकालेंगे बता दे रहे हैं, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, तो 212 का जब वर्गमूल निकालोगे आप, ठीक है, भाग 20 से गुणनखंड से निकाल दे रहे हैं, तो जब काटते हो आप 2 से काटोगे, 1 2 कम 2, 2 कम 2 हो जाएगा, फिर यहाँ डबल 0 उतर जाएगा, 2 6 12 यानी 106, फिर 2 से काटोगे यानी 2 बच्चे 10, ठीक है, 2 3 6 यानी 53 53, फिर काटेंगे, ठीक है, तो नहीं इसका वर्गमूल मिल पाएगा, 53 नहीं रहेगा, 2 का जोड़ा बन जाएगा, नहीं 2 को एक बार लिखेंगे 2 √53, ठीक है, इस तरह से हमारा जो आ जाएगा 2 और रूट में 53, ठीक है, ये हमारा जो आया है बी सी का मान आ गया, ठीक है। अब हम निकालते हैं ए सी, ठीक है, तो ए सी को हम बता दे रहे हैं, ए सी कैसे निकालते हैं, फिर ए सी भी इसी तरह निकलेगा, तो लिखते हैं ए सी बराबर, अब इसमें निकालेंगे तो इसमें x2 ये हो जाएगा, ठीक है, तो x2 जो हमारा जाएगा -2, ठीक है, और x1 हो जाएगा -1, हमारे सूत्र में था 1 यहाँ देखिए, ठीक है, का स्क्वायर, फिर प्लस प्लस सूत्र में होता y2 यानी -11, ठीक है, माइनस फिर y1 5, ठीक है, इस तरह से का होल स्क्वायर, ठीक है।
इसको हल करते हैं फिर बराबर तुम्हारा देखिए माइनस में जुड़े 3 3 3 का 3 हो जाए 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, प्लस और ये जो है 11 5 16 16 का जो स्क्वायर हो जाएगा हमारा 256, ठीक है। इसको जोड़ देंगे तुम्हारा हो जाएगा 56 में 9 जोड़ देंगे नहीं 65, ठीक है, यानी हो जाएगा रूट 265, ठीक है। यही जो 265 है ये हमारा ये इसमें आगे देखिए अब तुलना कराते हैं ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी क्या है ए बी प्लस बी सी क्या रखते हैं ए सी का जो है रूट में है 265 बराबर ए बी का मान है रूट 5, ठीक है, प्लस इसका मान है 2√53, ठीक है। तो क्या बराबर है ये दोनों जोड़ने पे वही नहीं आएगा होगा तो ये बराबर नहीं है यानी नॉट इक्वल, ठीक है। यहाँ लिख देंगे कि संरेखी नहीं है, ठीक है, संरेखी नहीं है, ये जो हमारा है ये हमारा आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आपको आया होगा, इसे शॉर्ट लीजिए फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं। चलिए अगला हमारा है, ठीक है, विभाजन सूत्र है। तो कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखा को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ से आंसर लिख दिए हैं। माना हुआ है बिंदु P और P x, y है, ठीक है। तो हम बिंदु देखिए बना दे रहे हैं इसका जो हम है, ठीक है। देखिए ये हमारा है रेखा है E, ठीक है, ये ले लेते हैं B, ठीक है, E का मान दिया गया 4 और -3, ठीक है, एक ब्रैकेट में यहाँ दिया है 1 -1 सॉरी उल्टा हो गया है हमारा, यहाँ हमको उसको लिखना है पहले वो था ना, तो -1 7, ठीक है, और यहाँ हमारा हो जाएगा 4 -3, ठीक है। और यहाँ बिंदु जो हम माने हैं, यहाँ हमारा बिंदु जो है P माने ना, तो P हमारे यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और जो P का मान माने हैं क्या माने x, y, ठीक है, यही हमको x, y जो है ज्ञात करना है बिंदु जो है, ठीक है। तो हम देखो इसको इसका और इसका जो है इस पर हल करते हैं, हमारा x1 हो जाएगा y2 x1 x2 y1 y2, ठीक है। तो इस पर रखते हैं हम मान को, ठीक है। तो इसको लिख दे रहे हैं, देखिए ये हमारा क्या है x1 है, ये y1 है, और ये हमारा है x2 है, ये हमारा क्या y2 है, ठीक है, मान रखते हैं। और इसमें m1 जो हमारा हो जाएगा, ठीक है, m1 देखिए हमारा दिया है 2:3, यानी जो हमारा ए है अनुपात, ठीक है, ए m1 है और दूसरा m2 है, ठीक है। अब लिखते हैं हम यहाँ सोल्यूशन लिखते हैं, तो m1 कितना मान है 2, ठीक है, और x2 का मान देखिए कितना है गुणे 4, ठीक है, प्लस m2 का मान 3 है गुणे x1 का मान क्या है -1, ठीक है, इसको ब्रैकेट कर लेते हैं बटे, यानी हो जाएगा 2 प्लस कितना 3, यहाँ कामा फिर ब्रैकेट है, ठीक है। m1 का मान फिर क्या है 2 है, ठीक है, गुणे y2 का मान क्या है -3 है, ब्रैकेट में करते हैं, ठीक है, प्लस m2 का मान कितना है, m2 का मान 3 है, ठीक है, फिर y1 का मान जो हमारा है वे 7 है बटे कितना है 2 + 3 यानी m1 + m2, ठीक। इसको हल कर देते हैं, तो 2 चौक कितना जाए 8, और यह हो जाएगा हमारा 3 एकम 3 -3, तो माइनस इसको कर देगा -3 हो जाएगा इस तरह से, और बटे 5 ये हमारा हो जाएगा 2 3 6 यानी -6 प्लस 3 7 21, ठीक है, बटे 5, फिर इसको हल करते हैं तो ये हमारा घट जाएगा ना, ये हमारा घट जाएगा, चलिए हमारा घट जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 5, ठीक है, 5 हो जाएगा बटे 5 हो जाएगा, किस में से 6 घटा देंगे तुम्हारा 15 हो जाएगा,
पॉजिटिव में रहेगा, ठीक है 5, ठीक है। इसको हम फिर भाग दे देंगे तो हमारा जाए 1 कामा 5 3 भाग दिए ना, काट दिए, तो हमारा जो आया है, ठीक है, यानी जो हम क्या ज्ञात कर रहे थे, हम जो ज्ञात कर रहे थे यहाँ से देखिए पी एक्स कामा वाई ज्ञात कर रहे थे ना, यही बोले थे, तो यही हमारा यही जो आया है सर, ठीक है, यही जो हमारा आया पी एक्स कामा वाई, ये कामा है वाई, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट अगला बढ़ते हैं, ठीक है, तो इस निशान ले लीजिए। चलिए अब हमारा अगला है, ठीक है, अगला है देखिए कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला होता है, ठीक है, उस फार्मूले को हम लिखते हैं, ये त्रिभुज का सिंबल है, ठीक है, त्रिभुज का जो होता है क्षेत्रफल, ठीक, इसका सूत्र होता है, लिखते हैं 1/2, बड़ा ब्रैकेट शुरू करते हैं, पहले लिख लेते हैं, कैसे लिखा है, एक्स लिख लेते हैं, ठीक है, फिर ब्रैकेट में लिखते हैं वाई माइनस वाई, ठीक है, फिर लिखते हैं प्लस एक्स, ठीक है, अब लिखते हैं वाई माइनस वाई, फिर लिखते हैं प्लस एक्स, अब फिर लिखते हैं वाई माइनस वाई, ठीक है। इस तरह से लिखते हैं, सूत्र बता रहे हैं किसे लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं x1, ठीक है, x2, फिर x3, ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं हम, देखिए हम जो ट्रिक लगाते हैं, ठीक है, तो हम लिखते हैं 23 31 12, तो लिखते हैं 23 इस तरह से, 31 तो 12, ठीक है। अब हमारा देखिए जो हमारा फार्मूला बन गया, ठीक है, ठीक है। तो आप x1 y2 माइनस y3, ठीक है, इस तरह से हमारा फार्मूला बन गया। हम बड़ा ब्रैकेट में इसको लगा देते हैं, ठीक है, क्लोज करते हैं। चलिए ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो हमारा फार्मूला होता है। अब हम इस पर रखते हैं, तो ये चीज़ बता दे रहे हैं, इसमें जो होगा हमारा ये देखिए हमारा x1 ये y1, ठीक है, x2 y2 ये x3 और y3, ठीक है, हमारा हो जाएगा। अब हम इस पे लिखते हैं, जो हमारा हो जाएगा, हमारा रखते हैं 1/2, x1 का मान देखिए कितना है 2 है, ठीक है, ब्रैकेट में y2 का मान कितना है 0, माइनस सब में है, ठीक है, सब ब्रैकेट के अंदर जो माइनस है, फार्मूले को आपको थोड़ा सा याद करना है, आप ट्रिक भी बताए हैं, तो 0, ठीक है, y3 का मान जो हमारा माइनस, इसमें सूत्र में भी माइनस वहाँ भी है -4, तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस x2 का मान -1 है, ठीक है, तो जब -1 है तो इसको ब्रैकेट में देते हैं -1 इस तरह से, ठीक है, और y3 का मान जो हमारा है देखिए -4 माइनस फार्मूले में 1 है, 1 कितना है 3 है, इस तरह से, प्लस x3 का मान कितना है, x3 का मान है 2, ठीक है। अब फिर ब्रैकेट करते हैं, y1 का जो मान है 3 है, माइनस y2 का जो मान है कितना है 0, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा जुड़ के 0 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 0 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 4, ठीक है, 4 दूनी 8, तो 1/2, ठीक है, बराबर 4 8, ठीक है, ये देखिए जुड़ जाएगा 7 हो जाएगा, और 7 में एक से क्या करेंगे, जब हम गुणा करेंगे 7 एकम 7, तो -7 ये भी रहेगा, और -1 है तो प्लस हो जाएगा गुणा में, यानी प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ पर भी है फिर, तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस जो हमारा हो जाएगा कितना 7, ठीक है। अब यहाँ करते हैं, तो 3 में 0 जोड़ेंगे, क्या घटाएंगे, ठीक है, तो 3 में 0 घटाएंगे, 3 है, फिर 3 दूनी 6 यानी +6, ये हमारा आ गया। इसको जोड़ लेते हैं, 8 6 14 और 14 7 21, ठीक है, यानी 1/2 और ब्रैकेट में क्या गुणा यानी 21, ठीक है, गुणा कर देंगे, ठीक है, तुम्हारा कितना आ जाएगा, एक कैसे रहेगा, तो 21/2, ठीक है, ये जो 21/2 आया यही हमारा क्या है आंसर है, ये त्रिभुज का एरिया आया है, ठीक है, ये त्रिभुज का एरिया है, क्षेत्रफल आया है, ठीक है। उम्मीद है यह आपको समझ में आया होगा।
ठीक है, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले पे, स्टार्ट ले लीजिए। चलिए हमारा अगला है के का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो के का मान ज्ञात करते हैं कैसे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का लगाते हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर 0। ठीक है, ये हम सूत्र लगाते हैं, इसका मान रखते हैं, देखिए। ठीक है, तो त्रिभुज के सूत्र का सूत्र भी, चलिए लाइट कट गई थी। ठीक है, तो अब यहाँ से देखते हैं सूत्र जो हमारा होता है। ठीक है, तो क्या 1/2, ठीक है, तो x1 y माइनस वाई, ठीक है, प्लस x2 y माइनस वाई, ठीक है, प्लस x3 y माइनस वाई, ठीक है, बराबर 0। ठीक है, इसमें भर देते हैं क्या 23, कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, भर देते हैं 23 21 12, तो 23 31 12, ठीक है, हमारा सूत्र बन गया। ठीक है, अब मान रख देते हैं, तो 1/2 देखिए जो इधर इंटू में हो जाएगा इक्वल के बराबर, जो 0 उसके साथ 0 हो जाएगा। ठीक है, मिलके तो 1/2 का खेला यहाँ पर खत्म हो गया। ठीक है, अब हमें x1 का मान रखते हैं, x1 का मान दोबारा है कितना, देखिए 7 है। ठीक है, ब्रैकेट में, ठीक है, और फिर छोटा ब्रैकेट y2 का मान जितना है कितना है 1 है, तो माइनस y3 का मान k है इतना, प्लस x2 का मान 5, ठीक है, y3 का मान k, फिर y1 का मान कितना है -2, माइनस देखिए तो यहाँ पर है माइनस सूत्र माइनस प्लस x3 का मान 3, ठीक है, y1 का मान देखिए कितना -2, फिर y2 का मान जो है 1 है, तो -1, ठीक है, बराबर 0। इसको हम हल कर देंगे, गुणा कर देंगे, तुम्हारा जो है 7 एकम 7, फिर -7 के, ठीक है, प्लस 5 के गुणा कर रहे हैं। ठीक है, प्लस 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा माइनस, और 3 3 का 9, यानी -9 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ जोड़ देंगे तो घट जाएगा, देखिए माइनस है प्लस है तो घट जाएगा, -2 की हो जाएगा। ठीक है, 7 और 10 17, और 17 में से 9 घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा प्लस के 8, बराबर 0। अब देखिए -2 के, ठीक है, उधर जाएगा हमारा प्लस 8 उधर जाएगा, कितना जाएगा -8। ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ भी काट सकते हैं, बटन ले जा रहे हैं। ठीक है, तो इंटू में है उधर जाएगा बटन हो जाएगा, तो के बराबर हो जाएगा 8/2। ठीक है, तो के का मान जो आ गया हमारा कितना है 4, 2 चौक 8, 4 में काट देगा ना, तो ये जो के का मान है हमारा 4 आ गया। ठीक है, ऐसे भी काट सकते, 2 एकम 2, 2 चौक 8 डायरेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा आ गया बराबर। ठीक है, हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, आंसर कितना है, के का मान जो आ गया 4। ठीक है, तो आप सब देख रहे हैं आशीष स्टडी यूपी 45, आशीष स्टडी यूपी 45 को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों से भी शेयर करवाइए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया गया। ठीक है, धन्यवाद।